वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बच्चों और बुज़ुर्गों दोनों के लिए बेहतरीन है। वो बच्चे जिनका वज़न ना बढ़ता हो उन्हें ये बना कर दें, या फिर वो बुज़ुर्ग जो रोटी ना चबा सकते हों और ये उन्हें रोटी जितनी ताकत देता है और मैदा भी इसको आसानी से हज़म कर लेता है। इसको बनाने के लिए हम 2 कप गेहूँ यानी गंदुम लेकर उसे साफ़ करके धोकर सुखा लेंगे। फिर कढ़ाई में डालकर हम उसको मीडियम आंच के ऊपर भूनेंगे। अब ये देखें, इसको भूनते हुए थोड़ा टाइम हो गया है। अब ये काफ़ी दाने इसके गोल्डन होते चले जा रहे हैं। जब सारे दाने इसके गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो तब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये देखें, यहाँ पर तकरीबन इसके दाने गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पे अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे, बल्कि थोड़ा पाउडर, थोड़ा मोटा मोटा यानी कोर्स सा हम इसको पीस लेंगे, ये इस तरह से बिल्कुल। अब ये देखिए, कुछ बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है और कुछ थोड़े मोटे पीसेस भी इसके अंदर हैं। बस अब हम इसको एक जार के अंदर, ग्लास का जार यहाँ पे आपने लेना है और उसके अंदर इसको स्टोर कर देना है। तो ये 1 महीना आसानी से आपका चल जाता है। फिर 1 महीने बाद और आप बना के रख लें। अब इसको हम ग्लास जार में डाल के स्टोर कर लेते हैं। जब भी हमें दलिया बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि एक पैन के अंदर 2 कप पानी डालेंगे। ये मैं 2 कप दलिया बनाने की तरकीब आपको बता रही हूँ। 2 कप पानी डालेंगे इसके अंदर, और जो गेहूँ है या गंदम का जो पाउडर हमने बना के रखा हुआ है, ये 5 टेबलस्पून हम इस पानी के अंदर डाल देंगे। पाँच टेबलस्पून डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके हम इसमें आंच इसकी तेज़ थोड़ी रखेंगे जब तक कि पानी को उबाल ना आ जाए। जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा तो आंच हम बिल्कुल हल्की कर देंगे, लेकिन हम चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसके बीच में गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बन रही हों तो चम्मच के साथ ही आप उसको दबाकर उसकी गुठलियाँ ख़त्म करते चले जाएंगे। और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक यहाँ पे पकाना पड़ेगा। बस आंच बिल्कुल हल्की हमने रखनी है और चम्मच हिलाते रहना है। जब ये यहाँ पे पक के थोड़ा थिक हो जाएगा, ये इस तरह देखें, अब काफ़ी यहाँ पे थिक हो चुका है, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे हम 1 गिलास दूध लेंगे और 1 गिलास दूध इसके अंदर डाल के फिर दोबारा से इसको पकाना शुरू कर देंगे। तीन चार मिनट इसको पकाते हुए यहाँ पे हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने 5 से 6 इलायचियाँ लेंगे और उनका सिर्फ दाने निकालेंगे, छिलका हम नहीं डालेंगे। सिर्फ दाना निकाल के जो इलायची के हैं दाने, वो हम डाल के उनको अच्छे से पीस लेंगे। पीस के उसका पाउडर बना लेंगे और वो इसमें डाल देंगे। उसको डालने का ये मकसद है कि इसका जायका भी अच्छा होगा और एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल पाउडर बना लिया, अच्छे से पीस लिया है। अब ये पिसा हुआ पाउडर हम इस दलिए के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर इसको मिक्स करें और इसके अंदर 1 टेबलस्पून किशमिश डाल लें, और साथ ही 2 टेबलस्पून हम चीनी इसके अंदर डाल के और इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। बल्कि इतनी देर तक पकाएं कि जब ये बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी दलिए वाली हो जाए, यानी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो उस वक्त जब आप देखें कि ये अच्छा गाढ़ा हो चुका है तो फिर इसका चूल्हा बंद करना है। ये गर्म और ठंडा दोनों तरह से आप सर्व कर सकते हैं।
गरम पीने के ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके। अब जिस प्याले में हमने निकालना है उसमें हम डाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बच्चों के लिए किस तरह सर्व करेंगे और बड़ों के लिए, दोनों की गार्निशिंग में सिर्फ मैं फ़र्क करूँगी। बड़ों के लिए मैं इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करूँगी। यहाँ पे मैंने बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट उनको मोटा मोटा पीस लिया और वो उससे गार्निश कर रही हूँ। और बच्चों के लिए जो दलिया है उसको मैं चॉकलेट फ्लेक्स के साथ गार्निश कर दूँगी, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट इतना पसंद नहीं करते, लेकिन चॉकलेट के साथ वो शौक़ से इसको खा लेते हैं। बहुत ही एक हेल्थी जो है वो डाइट है, बुज़ुर्गों बच्चों के लिए भी अच्छा है, और इसको आप ब्रेकफास्ट में सब पूरी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप बनाएं तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। मेरे घर में तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।